जमीन पे नहीं, दिमाग में लड़ी जाती है जीतने के लिए। मनोविराज सिंह, हेड STF। और आसमान की ऊंचाई और समंदर की गहराई नापी जा सकती है, नापने वाला चाहिए। विकांश ठाकुर, STF। गुरविंदर कौर, गैरी, STF। सामने दीवार हो, तोड़ दो। अपराधी का सर हो, फोड़ दो। जो काम बंदूक की गोली ना करे, दिल से निकली मीठी बोली करे। दिव्यांका शर्मा, STF। खतरे खूबसूरत होते हैं, हर खूबसूरत चीज के लिए जिंदगी दांव पे लगा सकता हूं मैं। अभिमन्यु सिंह, STF। नहीं, आवाज है। टीम STF, हम जिस जगह आए हैं, यहां पुलिस फोर्स की जो भी टुकड़ियां आई वापस लौट के नहीं गई। उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन हम लौटेंगे जिंदा और कामयाब होकर। वो क्या चीज थी? क्या है ये चीज? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जोधपुर कॉरपोरेशन, लेकिन ये चीज ये जोधपुर से मुंबई के जंगलों में कैसे आई? हमें जोधपुर जाना होगा। मनोविराज सिंह, हेड STF। सर, पिछले 2 हफ्तों से जोधपुर शहर में दहशत फैली हुई है, और दहशत फैलाने वाले कोई और नहीं, गलियों में घूमने वाले ये आवारा कुत्ते हैं। ये लोगों पर अचानक से हमला करते हैं, उन्हें काटने लगते हैं और फिर उन्हें खाने लगते हैं। खाने लगते हैं? आपके कहने का मतलब है कि शहर के सारे कुत्ते आदमखोर हो गए हैं? जी हाँ सर। कुत्ते इंसान को तभी काटते हैं सर जब उन्हें छिड़ा जाए, या तो फिर उन्हें रेबीज हो गई है। सर, शहर के सारे कुत्ते एक साथ पागल हो जाए
इट्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये। कुत्ते आपके सामने हैं सर, और फिर कई कई जगह तो लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है सर। इन्हें क्या हुआ है? ये सलाइवा टेस्ट से मालूम होगा। सभी कुत्तों के ब्लड और सलाइवा सैंपल्स इकट्ठा करो। इन हालातों में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल तो क्या मंदिर भी ना भेजें तो अच्छा होगा। हे चामुंडा माँ, आप इस पूरे जोधपुर की माँ हो। आपके इस आंगन में हर वक्त चहल पहल है, जबकि मेरा आंगन सूना पड़ा है। इसलिए आज एक माँ दूसरी माँ से कुछ मांगने आई है। कहते हैं माँ के घर में देर है, अंधेर नहीं। बस इसी आशा को लेकर मैंने 7 साल काट लिए हैं। और जब उस मरती हुई नर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने हमारा बच्चा चुराकर किसी को जोधपुर में बेच दिया है, इतने बड़े शहर में हम बच्चे को कहाँ ढूंढेंगे और कौन हमारी मदद करेगा? एक दूसरी माँ। जी हाँ, हम करेंगे आपकी मदद। मैं वसुंधरा हूँ और ये मेरे पति हैं, कुंवर विजेंद्र सिंह जी। हमने आपकी पूरी कहानी सुन ली है और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आपके दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी एक माँ हैं। एक माँ की सहायता नहीं करेगी तो और कौन करेगा? जी हाँ, आप हमारे मेहमान होंगे। जब तक जी चाहे रहिए हमारे साथ, हमारे अरमान के साथ। अरमान? जी, हमारे घर का चिराग, हमारा इकलौता बेटा। कहाँ है वो? हमारी दाई माँ उसे लेकर आती ही होंगी। अरे ये हमारी दाई माँ। अरमान कहाँ है दाई माँ? वो घर पर है, हम उसे नहीं लाए। कुत्ते पागल हो गए हैं। पूरे जोधपुर शहर में बच्चों को खतरा है। बाहर से पुलिस आई है। पुलिस नहीं, STF। मेरा दोस्त भी आया है, मनोविराज। वो लोग सब ठीक कर देंगे। मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। दाई माँ जी, आप लोग हमारे मेहमान हैं, इन्हें घर ले जाइए। दिल्ली से आए हैं? जी हाँ, हम अपने बेटे को ढूंढने आए हैं। ये सब यहाँ कैसे? अब तो गजब हो जाएगा। हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। दाइमा, ये क्या कह रही हैं आप? मेहमान भगवान समान होता है दाइमा। हमारे अरमान को किसी की नजर लगे ये हम नहीं चाहते। दाई माँ, एक बेटे को एक माँ की नजर नहीं लगती। आइए। ये क्या खेल है माँ? 7 साल के बाद ये कौन सा दिन दिखा रही हो? कैसे बताऊं मैं वसुंधरा और विजेंद्र को कि जिस अरमान को वो अपना बच्चा मानते हैं वो इन्हीं माया और रोहित का है। वसुंधरा का बच्चा तो मरा पैदा हुआ था, पर मैं ये सच्चाई इन्हें नहीं बता सकती, नहीं बता सकती माँ, नहीं बता सकती। माँ, कहाँ हो आप? माँ, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। माँ, 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 माँ। यकीन नहीं होता मनोराज, हमारे जोधपुर में ऐसा होता? कैसे हो सकता? वीरेंद्र सिंह जी, उन कुत्तों की सलाइवा रिपोर्ट देखकर मैं भी यूं ही चौंक गया था। I seriously hope you find something here. ढूंढना तो पड़ेगा ही। यस कैरी। सो, यहाँ पे है वो कुआं और काफी पुराना है। इसमें तो कोकेन है। बिंगो, निकालो और पैकेट निकालो। वो जहाँ कहीं भी होंगे, अपनी कोकेन बचाने वो इस कुएं पर जरूर आएंगे। हे भगवान,
ये तेरी कैसी माया है? ये क्या हो रहा है? यकीन नहीं होता मनोराज, हमारे जोधपुर में ऐसा होता? कैसे हो सकता? वीरेंद्र सिंह जी, उन कुत्तों की सलाइवा रिपोर्ट देखकर मैं भी यूं ही चौंक गया था। एक नहीं, दो नहीं, जोधपुर के सैकड़ों कुत्ते यूं ही पागल हो गए। और रिपोर्ट तो ये भी बता रहा है कि कई कुत्तों के खून में कोकेन मिली हुई है। जुर्म का यहाँ कोई सबूत नहीं सर, यहाँ का पानी साफ है। सर, हमने पता लगा लिया है। पिछले 4 दिनों में शहर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ जहाँ का बचा हुआ खाना कुत्तों ने खा लिया हो। एमवी, तुम्हें अपनी तलाश शहर के बाहर भी ले जानी होगी। क्या मतलब? मतलब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे, पहले एक वादा करो। अपनी तलाश खत्म हो जाने के बाद तुम और तुम्हारी टीम हमारी हवेली में हमारे मेहमान बनकर रहोगे। जरूर, वादा रहा। लेकिन इससे पहले ये तो देखें कि ये तलाश खत्म कहाँ होती है। माँ, माँ मैं आ रहा हूँ। माँ, माँ, माँ मैं आ रहा हूँ। माँ, अरमान, अब कहाँ हो माँ? अरमान, माँ, माँ मैं आ रहा हूँ। माँ, माँ मैं आ रहा हूँ। माँ, क्या हो गया वसुंधरी? क्या हुआ? कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। माँ, 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 माँ। हाँ बेटा। कौन है आप? छोटी माँ। हाँ, छोटी माँ। मैं छोटी माँ? ये तुम्हारी छोटी माँ और मैं बड़ी माँ। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है? ये क्या हो रहा है? सर, सारे कुएं, सारे तालाब देख लिए, कहीं कुछ नहीं मिला है। देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। Although this is our last hope, I seriously hope we find something here. ढूंढना तो पड़ेगा ही। Yes, कैरी। सर, यहाँ पे है वो कुआं और काफी पुराना है। नीचे उतरने की सीढ़ियां भी है। किसी जमाने में शाही घराने के लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे। ये क्या है?
इसमें तो कोकेन है। बिंगो, निकालो और पैकेट्स निकालो। ये पैकेट तो फटा हुआ है। और सर, इसमें तो कोकेन भी नहीं है। इसका मतलब इस पैकेट की पूरी कोकेन कुएं के इस पानी में घुल गई है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि माजरा क्या है। किसी ने इस वीरान पड़े कुएं में अपने कोकेन की पैकेट्स छुपा दी, लेकिन गलती से कोकेन इस कुएं के पानी में घुल गई। गली के कुत्ते भटकते हुए आए और कुएं के इस पानी को पीकर नशे की हालत में पागल हो गए और लोगों को काटते गए। सर, वो जो कोई भी हो, उसकी कोकेन यहाँ पर छुपी हुई है, वो उसे वापस लेने जरूर आएगा। गैरी, दिव्यांका, तुम दोनों यहाँ की पुलिस के साथ लोकल केबल ऑपरेटर के पास जाओ और उन्हें एक झूठी खबर दिखाने को कहो कि सरकार वीरान पड़े सभी कुओं की मरम्मत आज ही से कर रही है। फिर देखना, वो जहां कहीं भी होंगे, अपनी कोकेन बचाने वो इस कुएं पर जरूर आएंगे। कौन है मालिक? नो, damn it, no! No! Damn! Damn it! इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। Salt, 2 PM water salt. 2 PM salt water? मतलब? ये कोई कोड है। चावल के दानों पर इतनी खूबसूरती से अंग्रेजी में लिखने वाले कितने लोग होंगे? हाँ, हिंदी लिखने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। माँ देखो, बहुत प्यार करती है ना आप अपने अरमान से? हाँ, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें भी तो अपने बच्चे की बहुत याद आती होगी ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका अरमान मेरा है तो जान ले लेंगे हम तुम्हारी। मैंने तो बस यूं ही कहा था। पर हमने यूं ही नहीं कहा। कौन है मालिक? नो, damn it, no! No! Damn! Damn it! He's no more, sir. सर, इसने खुद की जान ले ली। इसका मतलब ये है ये लोग कोई आम अपराधी नहीं है, पूरी तरह से ट्रेन, अपनी जान देने तक को तैयार। हाँ, मामला सिर्फ कोकेन की तस्करी का ही नहीं, यकीनन कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। सर, चावल के दाने। जरूर इन चावल के दानों का ताल्लुक उस कुएं से है। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। सर, कुछ चावल के दाने रंगीन हैं, जैसे इन पर हल्दी लगी हो। ये सिर्फ रंगीन ही नहीं है, इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। 2 PM water salt. 2 PM water salt. 2 PM salt water?
मतलब? ये कोई कोड है। 2 PM का मतलब दिन के 2 बजे, वाटर मतलब पानी, पानी। मगर कहां का पानी? नल का, झील का या कुएं का? दिव्यांका, कितना वक्त हुआ होगा? सर तकरीबन 2 बजे थे। चावल पर भी 2 बजे लिखा हुआ है, मतलब साफ है। उसे इन चावल के जरिए मालूम हुआ होगा कि कुएं पर दिन के 2 बजे पहुंचना है, और वो पहुंचा। इसका मतलब ये लोग इन चावलों का इस्तेमाल एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाने में कर रहे हैं। आई एम सॉरी सर, हम आपकी बात काट रहे हैं, पर चावल के दाने पे लिखना हर एक की बस की बात नहीं है। सही कह रहे हैं आप। ये हुनर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जोधपुर के कलाकारों के पास है। कुछ काम है क्या? सर फोड़ना सी होता। चावल के दानों पर इतनी खूबसूरती से अंग्रेजी में लिखने वाले कितने लोग होंगे? हाँ, हिंदी लिखने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिखने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। कौन? गोपीनाथ, आर्ट हाउस का मालिक। अभी कुछ ही दिन पहले हमने भी चावल के दाने पे उससे कुछ लिखवाया था। अरमान! माँ देखो मैं कहाँ हूँ। माँ माँ देखो। बहुत प्यार करती है ना आप अपने अरमान से? हाँ, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें भी तो अपने बच्चे की बहुत याद आती होगी ना? बहुत याद आती है। न जाने मेरा बेटा इस वक्त कहाँ होगा, किस घर में पल रहा होगा, किस माँ के आंचल को पकड़े होगा। जिस घर में तुम्हारा बच्चा होगा, वो लोग अगर तुम्हें बच्चा वापस लौटाने से इनकार कर दे तो तुम क्या करोगी? मैं उनकी जान ले लूंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका अरमान मेरा है तो जान ले लेंगे हम तुम्हारी। मैंने तो बस यूं ही कहा था। पर हमने यूं ही नहीं कहा। ये देखिए डायरी, इसमें कुछ कोडवर्ड बने हुए हैं। अजीब से फिगर्स बने हैं और हर फिगर के आगे ABO लिखा है। ABO? सर इसका मतलब जोधपुर के लोगों की किडनी निकाली जा रही है। कहाँ निकाली जा रही है, कौन निकाल रहा है, सब ये पता लगना चाहिए। कोई है? केयरफुल। कौन है वहां? गोपीनाथ? सर, इसके कुर्ते के अंदर से तो खून बह रहा है। सर लगता है किसी ने इसको मार दिया है। नहीं सर, इसे मारा नहीं है, बल्कि इसका ऑपरेशन हुआ है। यही इसके साथ भी हुआ है। सर इस डायरी में इसके किडनी ऑपरेशन की सारी डिटेल्स हैं। हमें ये पता लगाना चाहिए कि इसका ऑपरेशन किस हॉस्पिटल या क्लिनिक में हुआ है। बिल्कुल। गोपीनाथ, कहाँ हो तुम? गोपीनाथ! पूरी दुकान की तलाशी लो। स्प्रेड आउट। सर ये देखिए डायरी, इसमें कुछ कोडवर्ड बने हुए हैं। अजीब से फिगर्स बने हैं और हर फिगर के आगे ABO लिखा है। ABO? सर ये तो ब्लड ग्रुप लगता है। ये देखिए, इस A के ऊपर एक पतली सी लाइन है और यहाँ भी इस A के नीचे ऐसी ही एक पतली सी लाइन है। यानी एक A नेगेटिव हो सकता है और एक A पॉजिटिव। और स्केच को देखो, ये एक किडनी की ड्राइंग है।
पर इन किडनियों के आगे उस इंसान का ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। इसका मतलब मामला ड्रग्स माफिया का नहीं, किडनी रैकेट का है। सर इसका मतलब जोधपुर के लोगों की किडनियां निकाली जा रही है। कहां निकाली जा रही है, कौन निकाल रहा है, सब ये पता लगना चाहिए। कोई है? केयरफुल। कौन है वहां? गोपीनाथ। कुत्तों, कोकेन और किडनीज के बीच का रिश्ता हमें अब इस आदमी से पता चल सकता है। His name is sir. What? God damn. सर, इसके कुर्ते के अंदर से तो खून बह रहा है। सर लगता है किसी ने इसको मार दिया। नहीं सर, इसे मारा नहीं है, बल्कि इसका ऑपरेशन हुआ है। ये देखिए, घाव अभी भी ताजा है सर। काफी बड़ा ऑपरेशन लग रहा है। जिस्म के इस हिस्से में किडनी होती है। सर इसका मतलब इसकी किडनी निकाली गई है? अब निकाली गई है या लगाई गई है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। नहीं, इसकी किडनी निकाली नहीं, लगाई गई है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर किडनी निकालने से लोग मरते नहीं, लेकिन अगर किडनी लगाई जाए और उसे अगर बॉडी एक्सेप्ट ना करे तो इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसे किडनी लगाई गई हो वो इस इन्फेक्शन से मर जाता है। यही इसके साथ भी हुआ है। सर इस डायरी में इसकी किडनी ऑपरेशन की सारी डिटेल्स है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि इसका ऑपरेशन किस हॉस्पिटल या क्लिनिक में हुआ है। बिल्कुल, हम इस शहर के हर अस्पताल, हर क्लिनिक में जाएंगे। हम हर हाल में पता लगा कर रहेंगे कि इस गोपीनाथ का ऑपरेशन कहां हुआ है। कितनी आशाएं लेकर आए थे हम यहाँ पर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत में बच्चे का सुख लिखा ही नहीं। गोपीनाथ के 8 हाउस में गोपीनाथ मर चुका है, मगर हमें आगे का रास्ता वहीं पता चलेगा। उसके आसपास के लोग अब हमें इस किडनी रैकेट तक पहुंचाएंगे। कि तुम्हारी किडनी बदलवा देंगे। किडनी बदलवा देंगे? कहाँ? ये मुझे ना मालूम। क्या आप भी ऐसा ही मानती हैं? हमने माया को वचन दिया है, अरमान उनके साथ जाएगा। लगता है वो दिव्यांका है। We will have to jump. नो सर, नो सर, नहीं सर, मैं दिव्यांका को छोड़ के नहीं जाऊंगा सर। परेशान सा हर शख्स है यहाँ, सहमी हुई हर सांस है बेचैन दास्तां, हर दिल में छिपा है कोई राज सा, हर पल में दबा है कोई हादसा, रंजिशों के निशान, साजिशों का जहां, खौफ के साए ने बुना जाल सा, हर पल में दबा है कोई हादसा। मैं एक पाकिस्तानी, अमेरिका में पली बढ़ी,